हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हुए लेकर आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्ड अरेंजमेंट। किस तरह से, यानी कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम किस तरह से रखना उन शब्दों को। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को सही समझ में आने वाला है और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या है बातें आपको ये समझनी होंगी और देखना होगा कि क्या करना है। तो शब्दों का अनुक्रम है, यानी कि उन्हें क्रम से सजाना है। किस तरह से होता है बच्चे? तो इसमें होता है आपका, मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे कोई भी अक्षर है एक्स वाई जेड, कोई भी अक्षर है। अब ये तीन चार दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, तीन चार दिए हुए हैं। आपको इनको समझना होगा कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए इस तरह से रख दिया है। अब आपसे कहता है कि इन्हें शब्दों का अनुक्रम में रखिए, यानी कि क्रम से रखिए, या कहेगा पहला नंबर बताइए, दूसरा बताइए, जो वर्णमाला में आता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ए 1 पे होता है, जे 10 पे होता है, 5 पे होता है, टी 20 पे होता है। ठीक है जी, ठीक है। ए जो 1 पे होता है, एफ 6 पे होता है, जी कितने पे होता है? आप कहेंगे जी आपका 7 पे होता है। ओ कितने पे होता है? 15 पे होता है। ठीक है, 5 पे होता है, 6 पे होता है, पी 16 पे, क्यू 17 पे होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये जो ऐसे कुछ क्रम बताता है ना, तो आपको ये देखना है कि कौन सा सबसे पहले आता है वर्णमाला में। तो आपने देखा कि ए जो है वो सबसे पहले आता है वर्णमाला में। दूसरा तरीका है कि आप खाली कॉमन कॉमन अक्षरों को देखेंगे और अपना आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, एबीसीडी में कौन सा वर्ण पहले आता है। उसके बाद में आपको देखना होगा, अगर ऐसे नहीं देख सकते तो आप उनपे क्या रखेंगे, अंक रख देंगे, और उस हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में अपने सवालों को लेते चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने देखा ये तो 5 पे है, 1 पे है, इसलिए इसकी चर्चा तो बाद में की जाएगी, यानी कि तीसरे नंबर पे की जाएगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में आप देखेंगे 10 पे और 6 पे, तो छोटा अंक कहाँ मिला, यानी कि वर्णमाला में पहले अक्षर कौन सा था, आप कहेंगे एफ, और इसको ही दे देंगे आप 1 नंबर, और जे को इसको दे देंगे 2 नंबर, क्योंकि यहीं पे कॉमन हो गया था। अब ये पहली लाइन में 5 लिए बैठा है, इसलिए इसको तीसरा नंबर दिया था। अब आपसे कहे कि पहला कौन सा शब्द है, दूसरा नंबर पे वर्णमाला का कौन सा शब्द है, तो आप उठा के ऐसे बता सकते हैं। और अलग वो पूछ लेता है वर्णमाला क्रम में सजाइए, तो बस आपको वो एक क्रम में रखने होंगे और अपना जवाब देना होगा। समझ गए? चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। तो इस तरह से आपका सवाल दे रखा है, आप इसको देखेंगे ध्यान से, क्या करना है, बिल्कुल सही सही आपको समझना होगा। क्या है जी? दे रखा है, पूछ रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, और कौन सा शब्द फिर पांचवें स्थान पर आएगा ये बताना है। तो पांचवें पे बताना है। अब आपके 5 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, जो पांचवें पे आएगा वो आपको रखना है। क्या है जी? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप पकड़ सकते हैं कॉमन। तो सभी में जो कॉमन है ना, तो आप देखेंगे बी तक जो है ये सभी में कॉमन दे रखा है, अगर आप गिनतियां नहीं रखना चाहते तब। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई है, ठीक है, आप कहेंगे आई वैसे तो 9 पे होता है, यहाँ पर ए है 1 पर, यानी वर्णमाला का पहला ही अक्षर। आई 9 पर है, ठीक है, ई कितने पे, 5 पे होती है, ई 5 पे होती है। तो आप जो देखेंगे वर्णमाला का सबसे छोटा वर्ण, यानी सबसे पहला कौन सा है, आप कहेंगे ए होता है, इसलिए इसी को दे दीजिए आप 1 नंबर। ठीक है, पहले स्थान पे कौन बैठ गया है, ये बैठ गया। अब बात करेंगे, अब इसको तो देखेंगे ही नहीं, ठीक है जी। अब देखिए आप, अब आई 9 पे आप 5 पे तुलना करेंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा होता है 9, इसलिए 5 पे चर्चा करेंगे। अब 5 5 तो कॉमन हो गया, इतना ले लिया। बाद में क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आई और यहाँ पे सी है, तो सी तो 3 पे होता है, वर्णमाला में पहले आता है, और आई आपका बाद में आता है। तो इसका मतलब है आप जो अपना दूसरा नंबर देना चाहते हैं वो किसको देंगे, आप कहेंगे दूसरा नंबर इस पांचवे वाले को दे देंगे, खत्म जी। इसके बारे में भी अब बात नहीं करेंगे। अब आ जाइए, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। कब गिनतियों में देखिए कि चौथे अक्षर पे 9वां अंक आ रहा है, चौथे अक्षर पे, ये इधर चौथे पे 9वां अंक आ रहा है, ठीक है, यानी आई आ रहा है, और यहाँ चौथे पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी ई आ रहा है। इसका मतलब ये उनसे छोटा है, किनसे, आई से छोटा है, इसको दे दिया आपने तीसरा नंबर। ठीक है जी, अब इनकी भी बात नहीं की जाएगी, ये भी यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या रह गया, अब आप देखेंगे आई वाले को। अब आपने क्या देखना है, अब आपने आई वाला देखना है, जो आई बचा है आपके पास में। ठीक है, तो आपने देखा 4 अक्षर तक ये समान है, 4 अक्षर तक ये समान है आई तक। 5वें पे जाते ही ये एन है, और एन कितने पे होता है, आप कहेंगे 14 पे होता है, और यहाँ पे क्या है, आर है, और आर कितने पे होता है, तो आप कहेंगे आर आपका हो जाता है कितने पे, 18 पे। ठीक है जी, ठीक है। अब कौन सा छोटा है, तो आप कहेंगे 14 ही तो कम रह गया वर्णमाला में, इसका मतलब चौथा नंबर इसको देंगे, और पांचवा किसको देंगे, रिवर्ट को, यानी कि पांचवा नंबर इसको देंगे। अब उसने क्या पूछा है, 5वें स्थान पे कौन सा वर्ण आता है, तो आप वो शब्द रखेंगे जो आता है 5वें पे। तो आपका ये वाला आ गया 5वें पे, क्लियर। तो आपको उठाना है, अपने ऑप्शनों में चले जाइए, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, किस पे है, 5वें नंबर पे यही आ रहा है। क्लियर, समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने दिया है क्रम से सजाने हैं, ये क्रम से लगाने बच्चे। अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है। ठीक है जी, वर्णमाला के अनुसार लगाना है। अब देखिए कॉमन है, वहां तक चलेंगे आप। पहले आपने देखा 3 तक टी है यहाँ पे, और इस पी के बाद यहाँ तीसरा अक्षर पी और यहाँ पे यू है, तो बड़ा है ना जी। आर आ गया, आर आ गया, तो आप कहेंगे आर भी आपका 18 पे है, ये भी बड़ा है। आर 18 पे है, ये भी बड़ा है। इसका मतलब पहले कौन सा आ गया, आर से और यू से छोटे रह गए कौन, पी। तो आप पी की बात करिए पहले। अब पी की बात करेंगे तो पी तक तो ये क्या थे, आप कहेंगे पी तक तो कॉमन थे। अब पी के बाद में चौथा अक्षर जो है ओ आया, यानी कि 15 पर, आई आया यानी 9 पर, और यहाँ पे चौथा अक्षर क्या है, एक। ठीक है जी, कॉमन के बाद में आपको जो अक्षर मिला वो एक मिला है, वर्णमाला का सबसे पहला वर्ड, तो आपने इसको दे दिया 1 नंबर। ठीक है जी, आपने 1 नंबर दे दिया, बात इसकी खत्म। अब इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, क्योंकि हमारी अभी बात यहीं अटकी हुई है जो छोटे अक्षर थे। अब यहाँ पे 15 आ रहा है पी के बाद, यहाँ पी के बाद 9 आ रहा है, तो आप क्या लोगे, आप कहोगे 9 को दे देते हैं 2 नंबर, और आप 1 को दे दोगे यहाँ पे कितना, 3 नंबर। खत्म जी, ऊपर की बात खत्म, नीचे सब बड़े हैं। ठीक है, अब ये 21 पे है तीसरा अक्षर, और ये 18 पर है, ये भी 18 पे है। तो अब जो पहले कॉमन है और छोटे हैं, तो वो कौन से, आपके 5 और 6 में है। तो 5 चौथे अक्षर चलते हैं, टी है यानी 20 पर है, और चौथे अक्षर पे चलते हैं, एन है यानी 14 पर है। तो कौन छोटा रह गया है, आप कहेंगे छठा छोटा रह गया, और इसको दे देते हैं 4 नंबर। ठीक है जी, ठीक है, अब इसकी बात भी नहीं करेंगे। अब कहाँ जाते हैं, अब आ जाते हैं इस पर, इन दोनों को देख लेते हैं। तो ये इसका तीसरा अक्षर कितना 21, और इसका तीसरा अक्षर कितना है 18, तो कौन छोटा रह गया, आप कहेंगे ये छोटा रह गया, 5वां नंबर इसको देते हैं। सबसे बड़ा रह गया ये वाला। ठीक है, अब वर्णमाला क्रम में आपको ये रखने हैं, तो किस तरह से सजाओगे, आप कहोगे सबसे पहले अपने ऑप्शनों को रखे, इसमें थोड़ा ना ऐसे रख दिया है, इनको जब आप उठाओगे तो किस तरह से, पहला नंबर किसको दोगे, तो आपका है 1 2 3 4 5, और आपका है 6। ठीक है जी, अब आपका जो पहला नंबर है, पहले पे क्या है, पहले पे आपका है 3। ठीक है, अब वर्णमाला क्रम में सजाना है तो आप इस तरह से रख सकते हो, चलिए मैं इस तरह से रख देती हूँ। वर्णमाला क्रम में सजाना है तो आप रख देंगे इस तरह से। ठीक है, 3 पहले आए, ठीक है, दूसरे नंबर पे 2 आएगा, तीसरे नंबर पे 1 आएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका छठा आ रहा है, 5वें नंबर पे 5वां ही आ रहा है। ठीक है, और छठे नंबर पे चौथा आ रहा है, छठे नंबर पे चौथा आ रहा है बच्चे। अब देख लो अपने ऑप्शनों में कहाँ है, 3 2 1 6 5 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। 3 2 1 6 5 4, क्लियर, समझ गए आप जी, समझ गए, बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बिल्कुल वर्णमाला क्रम में रखना है। कैसे रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना है, क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर या सजाने पर। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आप क्या पकड़ेंगे, कॉमन वाले पकड़ेंगे। क्या है, 3 तक देखिए, एम आर एम आर एम ए आर है ना, MAR, क्लियर जी, यानी कि 3 तक तो बात ही नहीं करनी है, 3 से आगे चलेंगे, 3 से आगे चलेंगे। क्या है, M 13 पर है, 3 से आगे चलेंगे, T कितने पर है, तो आप कहेंगे T कितने पे हो गई, अरे T कितने पे होती है, आप कहेंगे 20 पर, कितने पर, 20 पर। ठीक है, अच्छा, MAR I, अब चौथे पे फिर चलते हैं, कितने पे आई, I 9 पर हो गई, फिर आगे आई है E कितने पे हो गई, 5 पे हो गई, फिर आगे आई I कितने पे हो गई, 9 पर हो गई। अब इनमें सबसे छोटा अंक जो आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा, आप कहेंगे यही है छोटा नंबर, यानी इसको दे दीजिए 1। ठीक है, अब इसकी बात तो करनी नहीं है, इसको नंबर मिल गया। अब इनके बाद में जो सेम है ना, तो एक 5 है और एक 3 है, इसमें पहले 9 है, इसमें भी 9 है, उसके बाद में बात करेंगे। 9 के बाद में 10 पर है और E 5 पर है, तो 9 के बाद में यहाँ तो 10 आ गया और यहाँ 5 आ गया, कौन छोटा रह गया, आप कहेंगे 5वां छोटा रह गया, इसको दे दीजिए 2 नंबर, क्लियर जी। अब इसकी बात भी नहीं करेंगे। अब ऊपर तो 13 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे यहाँ क्या था, आप कहेंगे 9, तो कौन सा छोटा रह गया, आप कहेंगे यही छोटा रह गया, इसको दे दीजिए 3। अब इनकी बात तो करनी नहीं है, ऊपर वाले की बात करते हैं। चौथे पे यहाँ पे M आ रहा है और चौथे पे यहाँ पे T आ रहा है, तो कौन छोटा रह गया, आप कहेंगे 1 वाला छोटा रह गया, इसको 4 कर देते हैं, सबसे लास्ट में यही रह गया 5। अब कौन सा सजा आपका वर्णमाला अनुसार, आप कहेंगे 1 नंबर पे कौन सा आया, 4 आया है, 2 नंबर पे कौन सा आया, 5 आया है, 3 नंबर पे कौन सा आया, 3 ही आया है, 1 नंबर पे। ठीक है, एक सेकंड, क्या कर दिया मैंने किया है पहले नंबर पे चौथा, दूसरे नंबर पे 5वां, तीसरे नंबर पे तीसरा, और चौथे नंबर पे पहला। ठीक है, और 5वें नंबर पे दूसरा, यानी 4 5 3 1 2, 4 5
4 5 3, 4 5 3, ये तो कट गया, 4 5 3 1 2, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, 4 5 3 1 2। बताइए, क्लियर समझ में आया जी? क्लियर समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ भी क्या करना है, वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाना है इसको। अब इसका जवाब आप दे देना, मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? इसका जवाब आप देंगे, ठीक है? इसका जवाब आप देंगे, ठीक है जी? ठीक है, आ जाइए। क्या है आगे, वही क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाना है। क्या करना है बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ही सजाना है। क्या करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम में रखना है, ठीक है जी? ठीक है, इस तरह से रखोगे तो जो कॉमन है उनको लीजिए, 4 तक 5 तक, 5 तक ये कॉमन है, 5 अक्षर तक ये कॉमन है, 5 तक ये, ठीक है जी? 5 तक, और फिर एन भी है भाई, एन भी है, ठीक है? 2 4 6, ये सभी जो है कॉमन हो गए हैं आपके 5 5 अक्षर तक, ठीक है? और ये तो भैया पूरा चला गया तुम्हारा, सी 2 4 6 7, 2 4 6 7, ये तो आपका पूरा हो गया खत्म, ठीक है जी? ठीक है, यहाँ पे भी आपके 2 4 6 और ये हो गया 7, यहाँ पे भी खत्म हो गया, ठीक है? यहाँ पर एक ही जगह पे ई आ गया तो ये अलग हो गया है। आ जाइए, ए एन डी, अब यहाँ भी ये इनकी बराबरी हो गया है, ठीक है? तो यहाँ तक तो ये हो गया कॉमन। पहला नंबर जो देंगे तो आप इसको दे दीजिए पहला नंबर, क्योंकि तुलना के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 13 आ गया है डी के बाद, यहाँ पर 5 आ गया है और यहाँ पर 1 आ गया है, तो दूसरा नंबर किसे दोगे, तो आप कहोगे 5 में वाले को दूसरा नंबर दे देते हैं, ठीक है जी? ठीक है, तो ना 5 की बात करें ना 2 की बात करें, ठीक है? ठीक है जी। अब क्या रह गया, अब यहाँ पे तो ई दे दिया ना, सीधा 4 अक्षर के बाद 5वां अक्षर ई दे दिया, यहाँ पे ए है इसीलिए फिर आगे बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल, तो अभी इसमें और इसमें तुलना करनी है, यानी पहले और तीसरे में तुलना करनी है। तो यहाँ पे देखो डी के बाद में एम है और यहाँ डी के बाद में ई है, इसीलिए अब जो तीसरा नंबर जाने वाला है वो किसका जाने वाला है, इसका जाने वाला है, खत्म हो गया, ठीक है? इसको लेंगे नहीं, ई आ रहा पहले, तो आप दे देते हैं इसको चौथा नंबर और 5वें नंबर पे ये है, ठीक है जी? ठीक है, अब आ जाइए, पहला नंबर किसको दिया गया है, 2 को पहला नंबर दिया गया है और दूसरा नंबर 5वें को मिला है, तीसरा नंबर 1 को मिला है, चौथा नंबर 3 को मिला है और 5वां नंबर 4 को मिला है, ठीक है? 2 5 1 3 4, 2 5 2 5 1 3 4, ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट हो गया बच्चे, बताइए, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है जी? ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए, चलिए। देखो बच्चे क्या दे रखा है, अब दे रखा है आपका, क्यों सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम से दर्शाता है। तो कैसे, आप अपने ऑप्शनों पे देख लेंगे, क्योंकि आधे शब्द आप यहाँ से भी काट सकते हो अपने ऑप्शनों को, है ना? तो इसमें जो रहेगा इसको क्या है, सार्थक भी दर्शाना है और क्रम से रखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आ जाएगी किंगडम की आ जाएगी, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपका फिल्म आ जाएगा, ठीक है जी? और तीसरे नंबर पे जो आपके आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी, ठीक है? और चौथे नंबर पे ऑर्डर आ जाएगा और 5वें नंबर पे फैमिली आ जाएगी, क्लियर? यानी कि आपका जो क्रम बना कुछ इस तरह से। तो आप पहले नंबर पे क्या रखने वाले हैं, पहले नंबर पे आप रखेंगे अपना किंगडम रखेंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे क्या रखोगे, दूसरे नंबर पे, हाँ जी, फिल्म हो गया, फिर हो गया आपका क्या, तीसरे नंबर पे क्लास, तीसरे पे हो गई आपकी क्लास और चौथे नंबर पे चौथा आ गया है ऑर्डर और फिर हो गई फैमिली। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है बच्चे आपका, ठीक है? क्या हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़े जी, चलिए, क्या दे रखा है, तो यही क्या करना है, क्रम से सजाना है, वर्णमाला क्रम से रखना है, ठीक है जी? ठीक है, डीई ए डीई ए डीई ए डीई ए और डीई ए, ठीक है? 3 तक ये कॉमन है। चौथे पे यहाँ पे आर आ गया आपका 18, एन आ गया 14, आई आ गया 9, डी आ गया आपका 4 और टी आ गया आपका 20, ठीक है? सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है, तो आप कहेंगे पहले नंबर पे आ गया है टी, ठीक है? दे दिया इसको पहला नंबर, पहला नंबर दे दिया, ठीक है जी? ठीक है, इसकी बात खत्म। इसके बाद में अब ये तो डेथ जो है 20 है, क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि आपका आ जाना है 9, यानी कि इसको दे दिया 2 नंबर, ठीक है जी? उसके बाद में डेन आ जाएगा, यानी कि इसको दे दिया आपने तीसरा नंबर, डियर दे दिया आपने चौथा नंबर और डेथ को दे दिया 5वां नंबर, ठीक है जी? क्या आ जाएगा, तो रख दीजिए 4 4 3, पहला कहाँ है आपका, पहला 4, पहला नंबर 4 हो गया, ऐसे रख देते हैं, पहला दे दिया 4 को, दूसरा दे दिया 3 को, तीसरा दे दिया 2 को, चौथा दे दिया 1 को और पांचवा 5वें को भी है। 4 3 2 1 5, 4 3 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, बी ऑप्शन राइट होगा, 4 3 2 1 5, कौन सा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है बच्चे, बताइए। हाँ, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं,
ठीक है जी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, आपने देखना है LA LET हो गया, तो यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि 20 पे ही रुक गया। LAT के बाद में यहाँ आ गया, ठीक है। अब S रख दीजिए, S 19 पे और T 20 पे है, ठीक है जी। अब क्या हो गया है, तो यहाँ पे क्या है 19 है ना, तो 19 को देंगे पहला नंबर क्योंकि ये S है, ठीक है जी, खत्म हो गई बात, इसकी नहीं करेंगे। T 20 पर है, T 20 पर है, T 20 पर है, ठीक है। अब इसके बाद में जगह नहीं बची कहीं, तो इसलिए ये कौन सा दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, ठीक है जी, एक को 2 नंबर दे दिया। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पे H है आपका, H 8 पे होता है, T 20 पे होती है, H 8 पे होता है और T 20 पे होती है, यानी कि बात करेंगे तुलना किस किसकी करनी है, इसकी और इसकी करनी है, 8 8 वाले की, है ना, क्योंकि ये यहाँ तक आपका कॉमन है। H के बाद में एक है जी, फिर आपका R 18 पे है, यहाँ I 9 पे हो जाती है, यानी कि इसको दे दिया 3 नंबर, ठीक है जी। अब क्या रहेगा आपके पास में, आप कहेंगे इसकी भी बात नहीं करेंगे, इसकी भी बात नहीं करेंगे, रह गए 2, तो आ जाइए यहाँ पे H 8 पे होता है और T 20 पे होता है, इसको दे दीजिए 4 और 3 को मिल गया 5, क्लियर। आ जाइए क्या करने वाले हो, तो आपने रख दिया अपना 1, 2 दिया आपने 1 को और 3 और 4 दिया है 2 पर और 5 दिया है 3 पर, 5 1 4 2 3, 5 1 5 1 2 3, कहां पे, यहाँ जाएगा 5 1 4 2 3, क्लियर जी, क्लियर हो गया, यानी कि आपका हो गया डी ऑप्शन, टिक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये क्या है, हट जाना है आपका, ठीक है। अब हो गया, अब ठीक है ना, चलिए ये है आपका, ठीक जी, ठीक है, लास्ट का था, आप अपना देख लेंगे आंसर। आगे बढ़े, 5 1 4 2 3, बढ़ जाए जी। चलिए नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आता है ये बताना है, तो जो चौथे स्थान पे आता है ये बताना है। अब आप देखेंगे कि ये आ गए आपके कॉमन पे, पकड़ लेते हैं, कॉमन है आपका 3 तक, ई तक, ठीक है, इधर नहीं है, इधर है, ठीक है जी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी आपका 5 है, ई है 5 है 5 है 5 है, लेकिन यहाँ पे एक आ गया तीसरे अक्षर पे, यानी कि 1 नंबर तो इसको दे दीजिए, ठीक है। अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब इसकी बात ही नहीं कर जाएगी तो ये हटा दीजिए, बाकी 5 5 है, 5 के बाद ये 14 पे है और ये T 20 पर है, ठीक है, और यहाँ 1 पर है और ये फिर 5 पे है, यानी कि इस चौथे अक्षर पे जाएं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना 14 है, यानी कि 2 नंबर किसको दे दिए, इसको दे दिए, ठीक है, इसकी भी बात नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर चौथे नंबर पे 5 है, 20 है, 14 है, यानी कि इसको तीसरा और यहाँ पे दे दिया चौथा और यहाँ पे दे देंगे 5वां नंबर, ठीक है। यानी कि आप यहाँ क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो 3 को 1 नंबर दिया है, 2 को 2 नंबर मिला है, 1 को 3 नंबर मिला है, 4 को 5 नंबर मिला है और 5 को 4 नंबर, 3 2 1 5 4, है ना। अब इसने पूछा क्या है, चौथा स्थान पूछा है बच्चे, ये नहीं पूछा, ठीक है, क्या पूछा है, चौथा स्थान किसको मिला है, तो आप कहेंगे चौथा स्थान मिल गया वैन को, ठीक है, वैन को मिल गया, कहाँ है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा नंबर किसको मिला, वैन को मिला, राइट हो गया आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो गया, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हाँ आ जाइए, चले जी, चलिए आ जाइए, सवाल खत्म हो जाते हैं, चलिए तो आपके सवाल हो जाते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।